हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी सेमेस्टर 2 के कोर पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय जनसाधारण पर समीक्षात्मक विवरण दें। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक के समय को आधुनिक काल कहा गया है। इस काल में अवरोध, जड़ता व रूढ़िवादिता के कारण मनुष्य की दृष्टि इतनी सीमित हो चुकी थी कि उन्हें अपने परिवेश की भी कोई सुध नहीं थी। इतने सालों से जो आधुनिक काल चला आ रहा है वो हमेशा से एक जैसा नहीं है, बल्कि उनमें परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए हर बार रहन सहन, विचार आदि में बदलाव मिलते हैं। रीतिकाल की रासमयी विलासिता तथा वैभवपूर्ण जीवन जीने के बाद मनुष्य सोच की वास्तविक धरातल पर पहुंचना चाहता था, जहां वे विलासितापूर्ण जीवन से मुक्ति पा सके। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सोच की धरातल पर रीतिकाल से मुक्ति ही आधुनिकता है। इससे पहले अंग्रेजों की गलत नीतियों ने जनता को घोर संकट में डाल दिया। खेत अनेक टुकड़ों में बट गए, किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ हो गए और पैदावार घटती गई। ग्रामीण उद्योग धंधों के नष्ट होने पर अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हो गए। पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया, उससे अनजाने ही सही परंतु सही ऐतिहासिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय समाज विकास की ओर अग्रसर हुआ। गांव की जड़ता टूटी और गांव तथा शहर आपस में मिलने लगे थे, जिससे समाज में एक नया बदलाव आया। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य वर्ग का उदय हुआ। ब्रिटिश राज्य के आ जाने से भारतीय समाज का जो आधुनिकीकरण आरंभ हुआ, वो पुराने धर्म, सरकारों, रीति रिवाजों इत्यादि से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। अतः नए यथार्थ व पुराने संस्कारों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता महसूस होने लगी तथा इसे सामंजस्य के साथ नए भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने मानव को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, जबकि हमारी पुरानी व्यवस्था में शक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसी नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त परिवार बिखर कर एकल परिवार के रूप में विकसित हो गए। भारत में आधुनिक विचारधारा की नींव रखने का प्रयास सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने किया। सन 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना उन्हीं ने करी। उन्हीं के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। जहां जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्र विरोधी कहा, तो वहीं सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे कई सामाजिक बुराइयों की भी अवहेलना की। उन्होंने स्त्री पुरुष के समानाधिकार का समर्थन किया तथा इसी संदर्भ में उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति को भी मूल्यवान समझा। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों की प्रशंसा की और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रचार तथा प्रसार में भी योगदान दिया। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। छुआछूत आदि का पुरजोर विरोध किया। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत प्रगाढ़ थी। वहीं शिक्षित वर्ग की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, जब तक देश के हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, तो प्रत्येक शिक्षित वर्ग को मैं धोखेबाज कहूँगा। स्वामी विवेकानंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति की गौरवमयी इतिहास को सराहा और प्रत्येक देशवासियों को इस गौरवमयी अतीत का एहसास करवाया। ऐसे ही बहुत सारे महान पुरुषों ने, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। जहाँ तक संगीत, चित्र और साहित्य की स्थिति का प्रश्न है, तो नई परिस्थितियों के आ जाने से इन्हें भी संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे कला व संगीत भी समाप्त होने लगा था।
और नए भारत में एक नए संगीत ने कदम रखा। इस नए संगीत की कल्पना रवि बाबू ने की है। इसमें पूर्व से लेकर पश्चिम के स्वरों का मिश्रण था। इस संगीत को रविंद्र संगीत की संज्ञा दी गई। इस प्रकार नई आर्थिक व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा और नवागत जीवन पद्धति के कारण इस देश ने अपनी पहचान खो दी, परंतु इस अवरोध के बावजूद इस नई पीढ़ी के आ जाने से इसने फिर से नए सिरे से अपनी पहचान की। अंततः नवजागरण के अग्रदूतों ने पश्चिमीकरण के विवेक सम्मत परिवेश में अपनी संस्कृति को नए ढंग से संगठित करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप साहित्यकारों ने अतीत को सामने रखकर अपने को महसूस किया और देश में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को ठोस रूप दिया। अनेकों महान पुरुष आए जिन्होंने इस काल को सही तरीके से बनाया और जितनी भी सारी कमियां थी उन्हें पूरा किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल का अधिकांश साहित्य अपने आप को पहचानने तथा पाश्चात्य बंधनों से छुटकारा पाने का साहित्य है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की कसौटियाँ ग्रंथ में थी, उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई। पुराने मूल्यों का विघटन हुआ। अतः आधुनिकता का बोध एक वास्तविकता है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।